जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, अगर आप पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करने के इच्छुक है, तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस विभाग में जो है अलग अलग पदों पे, कांस्टेबल पद के साथ साथ अन्य पदों पे जो है बम्पर वैकेंसी होने वाली है। भर्तियां जल्द ही होने वाली है। जो बिहार पुलिस विभाग में आपका कांस्टेबल बनना चाहता है, दारोगा बनना चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है, फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है, तो उन सभी के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। टोटल 1,22,000 से अधिक पदों पे जो है जल्द ही जो भर्तियां आपका होने वाली, याद रखिएगा, बहुत बम्पर वैकेंसी होने वाली है। 1,22,000 से अधिक पदों पे जो है कांस्टेबल पद के साथ साथ अन्य पदों पे जो है भर्तियां होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा इसका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है कि जल्द ही जो है बिहार में बम्पर वैकेंसी होने वाली है आपका पुलिस की बहाली। इसमें आपका कांस्टेबल के साथ साथ फायरमैन, ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर और भी अन्य पोस्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को एक एक करके देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं क्या संभावित आवेदन प्रक्रिया रहने वाला है, आवेदन कब से कब तक चलेगा, फी कितने लगने वाला है, एज क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन, एग्जाम, एडमिट कार्ड कब आने का चांसेस रहेगा। टोटल चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस किस पद पे निकलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें आपका कांस्टेबल पद पे निकलेगा। पहला जो पद रहने वाला है वो आपका कांस्टेबल रहने वाला है। ये सबसे जो आपका अधिक पोस्ट इसी में रहने वाला है और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट भी जो है, मैक्सिमम कैंडिडेट भी जो है इसी पोस्ट को भरने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं। कांस्टेबल रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पद आपका रहने वाला है वो आपका SI अर्थात सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियां होंगी, दारोगा, ठीक है। तीसरा जो इसमें पोस्ट रहने वाला है वो आपका है फॉरेस्ट गार्ड का रहने वाला है, यानी जिसको आपको वनरक्षी बोलते हैं। चौथा जो इसमें पोस्ट रह सकता है आपका बिहार पुलिस भर्ती में वो आपका रहेगा ड्राइवर का, है ना, ड्राइवर कांस्टेबल का। और 5th नंबर का जो पोस्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा फायरमैन का। क्लियर है? तो इस तरह से जो है 5 पोस्ट पे जो है आपको बिहार पुलिस भर्ती में पोस्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन का, तो जिसका 12th कंप्लीट हो चुका है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है ना। यानी कांस्टेबल के पदों पे अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर है इसके लिए जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का जरूरत पड़ेगा, यानी जिसका स्नातक कंप्लीट हो चुका है वो सब इंस्पेक्टर के पदों पे अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा, आपका BA, BSc, BCom, है ना। तो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो सब इंस्पेक्टर के पदों पे अप्लाई करेगा। लेकिन कांस्टेबल के लिए आपका 12th पास रहेगा क्वालिफिकेशन। अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसमें भी आपका जो है 12th पास रहेगा क्वालिफिकेशन। ड्राइवर के लिए जो है आप इसमें भी आपका 12th पास रहने वाला है ना। और 12th पास के साथ साथ इसमें जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना। यानी अगर आपके पास आप 12th पास है और आपके पास जो है LMV या HMV, है ना, लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल, यानी 2 चक्का 4 चक्का का अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें 12th पास के साथ साथ आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और फायरमैन के लिए जो है आपका 12th पास चाहिए, यानी इंटर पास चाहिए। इंटर आपका साइंस में चाहिए, अगर इंटर में आपका साइंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है इन 5 पोस्ट पे। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो इन 5 को मिला के आपका जो है 1,22,703 पद पे जो है आपका बम्पर वैकेंसी होने वाली है इसमें, है ना, यानी 5 को मिला के, ठीक है। जिसमें से याद रखिएगा कांस्टेबल पे जो है ज़्यादा पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकलेगी। चलिए ये जो भर्ती है इसमें महिलाओं को जो है, फीमेल को जो है आपको 35% का जो है आरक्षण, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। जितना भी सीट हो, है ना, जैसे ये सीट नंबर ऑफ पोस्ट इतना है तो इतना में से जो है 35% जो सीट जो है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रहने वाली है। चलिए एज को अगर बताएं कि एज कितना रहने वाला है, तो एज याद रखिएगा आपका 18 से लेके 25 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल रहने वाला है आपका जनरल और EWS वालों के लिए, ठीक है, जनरल और EWS वालों के लिए। लेकिन इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है।
तो ओबीसी वालों को जो है याद रखिएगा इसमें 2 साल का, ओबीसी फीमेल के लिए जो है, ओबीसी फीमेल के लिए आपको जो है 3 साल का, और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए जो है आपको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी ओबीसी वाले जो है आपका 27 साल तक आवेदन कर सकेंगे, ओबीसी फीमेल जो है आपका 28 साल तक उसका मैक्सिमम एज रहेगा, एससी एसटी मेल फीमेल वाले जो है 30 साल तक तो जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। चलिए देखिए इसमें हाइट का अगर बात करें कितना हाइट मांगेगा, तो याद रखिएगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए जो है 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा आपका मेल के लिए, एससी एसटी वालों को जो है आपका 160 सेंटीमीटर, और फीमेल ऑल कैटेगरी वालों के लिए जो है इसमें 155 सेंटीमीटर का जो है इसमें आपका हाइट मांगा जाएगा। बात करें अगर चेस्ट का कि कितना चेस्ट मांगा जाएगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। इस भर्ती के लिए जो है चेस्ट होगा वो याद रहेगा, जनरल और ओबीसी के लिए जो है 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच अगर चेस्ट होगा, है ना, 81 आपको बिना फुलाए और 86 आपको जो है 86 जो है फुला कर, तो ये जो इस रेंज पे जो है आपका चेस्ट मांगा जाएगा आपका जनरल और ओबीसी वालों के लिए, है ना। और एससी एसटी वालों के लिए जो चेस्ट इसमें रहेगा मांगा जाएगा वो आपका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर, यानी 79 सेंटीमीटर आपका फुलाए, बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर जो है चेस्ट अगर होगा, यानी इस रेंज पे अगर होगा एससी एसटी वालों के लिए, तो जो आपका आप भर सकते हैं। और महिला कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर बात करें तो देखिए इसमें सिलेक्शन बेसिकली आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, आपका एक लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इस, है ना, दूसरा स्टेज जो होगा, दूसरा फेज जो होगा वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के अंतर्गत आपका जो है पीईटी और पीएमटी आता है ना, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका जो है दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप रहने वाला है, और पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत ये 2 चीज आपके आएंगे। और तीसरा जो स्टेज इसमें रहने वाला है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, जिसमें सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। और फोर्थ जो स्टेज रहेगा वो आपका मेडिकल रहने वाला है। क्लियर है, यानी ये 4 स्टेज के जरिए जो आप सिलेक्शन पा सकते हैं, और जब चारों स्टेज क्लियर हो जाएगा देन आपका जो है इसमें आपका बिहार पुलिस के जिस विभाग से आप फॉर्म को डालिएगा उसमें आपका ज्वाइनिंग रहने वाला है। तो ये 4 स्टेज इसका सिलेक्शन प्रोसेस का रह जाएगा। देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ना, इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क यह है देखिए कि दूसरे स्टेट के बच्चे जो है आपको अगर फॉर्म भरेंगे तो उसको बिहार में उसको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका बिहार राज्य से निकला है ना, तो दूसरे स्टेट के बच्चे अगर अप्लाई करेंगे तो उसको जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कोई यूपी से है और यूपी में वो अगर मान लीजिए एससी कैटेगरी से आता है ना, तो चूंकि ये फॉर्म जो है आपका बिहार पुलिस का है ना, तो अगर वो इस फॉर्म को भरेगा तो वो एससी कैटेगरी से नहीं भर पाएगा। क्लियर है, उसको जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात को। लेकिन बिहार के जो मूल निवासी होंगे वो जिस कैटेगरी के रहने वाले हैं उसी कैटेगरी में वो फॉर्म को डाल सके, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी फॉर्म ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट्स के बच्चे जो है वो जनरल कैटेगरी से जो है फाइट कर सकेंगे। चलिए अब मैं बताऊंगा कि संभावित आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि 2025 में जो है आपका विधानसभा चुनाव है आपका बिहार का, तो याद रखिएगा आपका 2025 से पहले ही जो है इसका आवेदन का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एक एक्सपेक्टेड डेट के अनुसार अगर मैं कहूं तो याद रखिएगा आपको इसका जो आवेदन प्रक्रिया याद रखिएगा आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में जो है आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है। और इसका जो एग्जाम होगा वो याद रखेगा आपका, इसका एग्जाम आपका जनवरी से फरवरी के बीच में ले लिया जाएगा, है ना। 2025 जनवरी फरवरी 2025 का मैं बात बोल रहा हूँ, यानी करीबन आपके पास जो है 6-7 महीना होंगे तैयारी करने के लिए। तो आप जो है
अपना तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें सैलरी वगैरह बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। और भाई बिहार पुलिस का बात है ना, पुलिस विभाग में भर्ती है ना, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने सारा डिटेल्स को बता दिया। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए इन 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाला है आपका, कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर, कांस्टेबल और फायरमैन। इन पांचों को मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1,22,703 पद रहेंगे, है ना। ये मैंने बता दिया। 18 से 25 आपका जो है एज रहने वाला है। एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो है। ओबीसी को जो है 2 साल का, ओबीसी फीमेल को आपका 3 साल का, एससी एसटी वालों 5 साल का। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल को जो है, महिलाओं को जो है 35% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 4 स्टेज रहने वाला है। रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका पीईटी पीएमटी होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल। तो ये आपका 4 स्टेज रहने वाला है इसके सिलेक्शन में। और एक्सपेक्टेड जो डेट है इसका एप्लीकेशन का वो मैं बता देता हूँ। संभावित वो संभावना के अनुसार आपका जो है सितंबर अक्टूबर में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए बहुत सारे के क्वेश्चन मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये पांचों जो फॉर्म है, यानी इस 1,22,703 पद जो है वो क्या एक ही बार निकलने वाला है? तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका एक ही बार नहीं निकलने वाला है ना। हो सकता है कि पहले कांस्टेबल का निकाला जाए, फिर हो सकता है कि आपका सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड का निकाला जाए, फिर हो सकता है कि आपका जो है ड्राइवर और फायरमैन का निकाला जाए, है ना। या हो सकता है कि ये तीनों फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर और फायरमैन तीनों एक साथ निकाला जाए, कांस्टेबल का अलग से निकाला जाए। तो इस तरह से जो है कई स्टेजेस में जो है, कई लेवल में जो है ये फॉर्म निकलने वाला है। लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाला है वो बम्पर रहने वाला आपका 1,22,703 पांचों को मिला के, ठीक है। तो नीतीश जी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल में यही बताया है कि जो है जल्द ही पुलिस बहाली होने वाली है आपका। पुलिस बहाली का मतलब सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं होता है, बल्कि और सब भी विभाग आते हैं उसके अंतर्गत। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।